हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज अपने हम चैप्टर 26 के ऊपर आ गए हैं, जो कि है HCPCS कोड, जिसे हम हिकपिक्स कोड्स भी कहते हैं, उनके ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये चैप्टर हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट समहाउ ये हम नहीं कर पाए। तो मैं अपनी आज इस चैप्टर में आप लोगों को HCPCS कोड्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस और ईमेल्स आ रहे थे कि HCPCS कोड्स के बारे में आपने बताया नहीं, क्योंकि मैंने आपको CPT के बारे में बताया, ICD के बारे में बताया, देन HCPCS कोड्स के बारे में नहीं बताया। क्योंकि जो हमारी कोडिंग बुक्स होती है, बेसिकली 3 कोडिंग बुक्स होती हैं, ICD, CPT एंड HCPCS। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारी बुक है, जिसका हम आज एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि यह कौन से कोड्स होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ होते हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरे आप दोस्तों को इन वीडियो से कुछ मदद मिल रही होगी अपने प्रोसेस में। और जो लोग इस प्रोसेस में आना चाह रहे हैं, वह सीख कर इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे, और अपना एटलीस्ट वह इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं इन वीडियोस को देखकर, अपनी नॉलेज बढ़ाकर। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अब चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ओके, पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज HCPCS, हिकपिक्स। इसका फुल फॉर्म होगा द हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम इज कॉल्ड HCPCS। हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं अपने इन वीडियोस में, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, CPT, ICD, HCPCS, DME का हम यूज़ करेंगे अभी। तो हमें इन सभी चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए, इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्योंकि मैं जो इंटरव्यूज़ करता हूँ अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं कितने भी एक्सपीरियंस लोगों को जब मैं उनसे फुल फॉर्म पूछता हूँ, उनको पता नहीं होता है, मैं काफ़ी सरप्राइज हो जाता हूँ। तो यह है बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आप कोई भी टर्म आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं, आप कोई टर्म आप यूज़ कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में, अपनी बातों में या प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को, आपको उसका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा HCPCS का फुल फॉर्म है हेल्थ केयर Common Procedure Coding System. HCPCS is standardized coding system that is used primarily to identify products, supplies and services not included in the CPT codes. Okay, तो यह भी एक तरह के CPT codes ही होते हैं 5 डिजिट के, बट यह वह codes होते हैं जो CPT की जो हमारी बुक होती है उसमें अवेलेबल नहीं होते। तो यह एक तरह के CPT codes ही होते हैं, बट ये CPT बुक में ना होके HCPCS की बुक में हमें मिलते हैं। और आजकल मॉडर्न टाइम में बुक्स तो कोई यूज़ करता नहीं है, दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। ये CPT बुक में मिलेंगे, ये HCPCS की बुक्स में मिलेंगे, या इस कैटेगरी में फॉल होंगे। ये एक स्टैंडर्डाइज कोडिंग सिस्टम है जो कि बेसिकली यूज़ होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज और सप्लाईज को आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोड्स होते हैं ये सर्विसेज के लिए हों, जैसे कि CPT जो होती है हमारी सर्विसेज के लिए होती है, बट जो HCPCS कोड है ज़रूरी नहीं है कि सर्विसेज के लिए हो, सर्विसेज के भी कोड्स इसमें होते हैं, बट इसके अंदर प्रोडक्ट्स के और सप्लाईज के कोड भी हो सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे एग्जांपल देके समझाऊंगा किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज और सप्लाईज इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। These services are including durable medical equipment, that is DME, prosthetics, injections, supplies, etc. ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं DME, जो कि एक एडिशनल चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर अपने यहाँ से देता है, या डॉक्टर ना भी देकर एक DME सप्लायर होता हुआ देता है। DME के मैं बारे में आपको बताऊं, जैसे कि पेशेंट को वॉकर दिया गया है चलने के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो वॉकर डॉक्टर ने इसको दिया है, अपने क्लिनिक से दिया है, तो उसको बिल करने के लिए उसका CPT कोड आपको CPT कोड में नहीं मिलेगा, CPT बुक में। तो आपको HCPCS बुक में उसके लिए मिल जाएगा। कोई व्हील चेयर दिया है या कोई ड्रग दिया है जो कि CPT बुक में उसका कोड अवेलेबल नहीं है, तो वह HCPCS की बुक में आपको अवेलेबल होता है, इस कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। और इंजेक्शंस हो गया या कुछ तरह की सप्लाई होती है, मैं अभी इन सब के आपको एग्जांपल अगले पेज पे आपको बताऊंगा। These services can be non-physician based like wheelchair, ambulance services, walker, etc. That means कि जो CPT कोड जो होते हैं उसमें फिजिशियन का होना इंपॉर्टेंट होता है, फिजिशियन बिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो HCPCS के कोड्स है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें किसी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए व्हील चेयर, अगर एक व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व्हील चेयर सप्लाई कर रही है,
तो वह पेशेंट्स को डायरेक्टली भी दे सकती है, तो उसके लिए वो डायरेक्टली उसके लिए एक एज ए सप्लायर, एज ए वेंडर भी बिल कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उनके व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई डॉक्टर अवेलेबल हो या डॉक्टर ही से दे सकता है, तो कोई भी ले सकता है, पेशेंट भी ले सकता है कहीं से भी। एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि एम्बुलेंस में डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, हो सकता है कि एम्बुलेंस सर्विसेज में कोई टैक्सी यूज़ की गई है तो उसमें डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इनके कोड्स भी अगर कोई फिजिशियन बिल करना चाहता है अपनी प्राइवेट टैक्सी के लिए तो ये कोड बिल यूज़ होते हैं इसके अंदर। वॉकर्स वगैरह कोई देते हैं डॉक्टर अपने ऑफिस से देते हैं या किसी वेंडर से लेके देते हैं, किसी सप्लायर से, तो उसके लिए भी ये कोड यूज़ किए जाते हैं HCPCS के। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें इन कोड को? ये बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्योंकि यह 5 डिजिट के ही कोड्स होते हैं, बट अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। इसमें अल्फा जो होता है वो पहले आता है और बाकी के 4 डिजिट नंबर्स होते हैं। These codes can be identified easily because these are alphanumeric 5 digit codes। तो पहला अल्फ़ाबेट होगा, बाकी 4 डिजिट्स नंबर्स होंगे, ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। A0100 एक इमरजेंसी टैक्सी का कोड है अगर पेशेंट इमरजेंसी टैक्सी लेता है। G0008 फ्लू वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जो भी डॉक्टर की फ्लू वैक्सीन लगाने में जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट गई है या टाइम यूज़ हुआ है उसके लिए कोड ऐड किया जाता है अपने फ्लू वैक्सीन के साथ में। H0001 अल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए कोड यूज़ होता है। स्क्रीनिंग के काफ़ी कोड्स होते हैं जो हमारे HCPC की बुक में होते हैं, अल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए, डिप्रेशन स्क्रीनिंग के लिए, डायबिटिक पेशेंट की स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग के काफ़ी कोड HCPC में हमारे अवेलेबल होते हैं। जैसे ये है J3420, इंजेक्शन के जितने भी कोड्स होते हैं यूजुअली वो J से स्टार्ट होते हैं। ये विटामिन B12 का इंजेक्शन है, J3420 फिजिशियन ऑफिस में बहुत बिल होता है, यह आपको एक पिक्स बुक्स में ही मिलेगा। K0001 जैसे कि व्हील चेयर का कोड है, व्हील चेयर भी कभी डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं तो व्हील चेयर को बिल करने के लिए यह कोड यूज़ होगा। RBC काउंट, कई तरह के लैब कोड्स भी होते हैं जो कि हमारे HCPC कोड बुक में मिलते हैं। ऐसे रेड ब्लड सेल के जो काउंटिंग होती है वो P9021 के लिए इस कोड के अंदर बिलिंग होती है इसकी। एंड कोविड के टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे कोविड टेस्ट हैं, यू से कैटेगरी स्टार्ट है इसकी। U0001 कोविड RT-PCR टेस्ट के लिए कोड है। इसके अलावा भी कोविड के डिफरेंट मेथड्स के टेस्ट हैं जो आपको यू कोड्स एपिक्स की बुक में अवेलेबल मिल जाएंगे इसलिए। ये एक सैम्पल है, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बुक कैसी होती है। CPT ICD बुक भी इस तरह की होती है, बट HCPC लेवल 2 कोड में आती है कैटेगरी में, और इसकी बुक इस तरह से होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस चैप्टर से भी कुछ हेल्प मिली होगी। ये चैप्टर मैं पीछे बनाना भूल गया था, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ बना के, जिससे कि आप लोग HCPCS के बारे में अच्छे जान लें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे HCPCS के कोड्स भी काफ़ी यूज़ होने वाले हैं कोडिंग में, बिलिंग में। तो हम लोग को इसके बारे में अच्छे से ऑलरेडी पता होगा, तो हम इजीली समझ जाएंगे ओके ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है, दैट मीन्स ये HCPCS कोड है और इसमें फिजिशियन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा मिल रहा होगा, और अगर आप अभी तक यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग मेडिकल बिलिंग या कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।